लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मेरी कल की वीडियो आपने देखी, मैंने एक वीडियो आज सुबह भी शेयर की थी, फिर उसके बाद डॉक्टर असगर साहब की वीडियो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, यकीनन आपने उन्हें सुना होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं डॉक्टर असगर साहब को और उनके तमाम टीम मेंबर्स को दिल की अता गहराइयों से कैश वर्थ में मोस्ट वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर असगर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। एक बहुत बड़ा नाम बी फॉर यू का और एक बहुत बड़ा नाम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनके आने के बाद कैश वर्थ इंशाल्लाह डे बाय डे मज़ीद जिसे कहते हैं वो मजबूत होगी। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब की नेचर से वाकिफ़ हूँ, बाय प्रोफेशन बेशक वो डॉक्टर हैं, लेकिन जो उनके अंदर का नेटवर्कर है, ही नोज़ वेरी वेल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उनके साथ आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि चूंकि शुरू दिन से एक इबहाम पैदा किया गया, हर शख्स के जहन में एक इबहाम पैदा किया गया कि पता नहीं, ये बस फिक्र ही करने की ज़रूरत ही नहीं है, राजा राज बैठा हुआ है ना, ये सारे के सारे लोग अकामोडेट हो जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हुई कि भाई बी फॉर यू की लाइबिलिटी तो सैफ रहमान खान न्याजी की है, कोई कैश वर्थ की तो है नहीं, या राजा रियाज की तो है नहीं। राजा रियाज ने तो सिर्फ अपने उन वर्ड्स को निभाया जो उसने इन लाखों लोगों को दिए थे, और जो लाखों लोग अल्लाह के बाद आज भी उसकी तरफ देखते हैं कि शायद ये वो शख्स होगा कि हमें किसी न किसी ज़रिए से कोई अकोमोडेशन ले देगा, कोई कंपनसेशन ले देगा, हमारे लॉसेस जो है वो रिकवर हो जाएंगे। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि डॉक्टर साहब भी शुरू में थोड़े से इबहम में रहे, लेकिन डॉक्टर साहब ने चीज़ों को जब स्टडी किया थारोली, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब आप इस सिस्टम को सिर्फ स्टडी करें, सिर्फ सिस्टम को इन डेप्थ, इसकी ज़रा कैलकुलेशन तो करके देखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे वादा किया था कि ओके लेट मी चेक, अगर सिस्टम में कोई जान हुई तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। डॉक्टर साहब ने देखा, और डॉक्टर साहब ने कोई अप्रॉक्सीमेटली महीना पहले जो है वो ज्वाइन कर लिया था, वो काम कर रहे थे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपने आप को पब्लिक किया, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, और इस वक्त आप तमाम अहबाब को पता है मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी तमाम लीडर हजरात, वो लीडर हजरात कि जिन्होंने कैश वर्थ को ज्वाइन किया, कैश वर्थ का हिस्सा हैं, थोड़ी सी हिम्मत कर लें यार, कुछ नहीं होता, कोई आपको मुंह में नहीं डालने लगा। ज़रा डॉक्टर साहब की तरह आप भी अपने आप को एक्टिव करें, ख़ास तौर पे वो तमाम पुराने लीडर हजरात जिनके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स मौजूद है, जिनकी बेहतरीन फॉलोइंग है, कम से कम अपने यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ग्रुपों में आएँ, अपनी मौजूदगी का इजहार करें। ये इस वक्त भी जितनी चहल पहल है ना, ये जो 30,000 से ज़ायद का जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क बन चुका है, ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही की टीमें हैं। आप ज़रा लेट हो गए, उन्होंने ज़रा जल्दी कर दी, क्योंकि वो मेरे साथ डायरेक्टली इतने अरसे से जो थे वो अटैच थे। तो बहरहाल अभी भी कुछ नहीं गया। और मैं कुछ, चूँकि तमाम अहबाब सवाल करते हैं क्राइटेरिया क्या होगा, मैं अभी आपको कोई फाइनली कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डिफरेंट तजावीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि इस बात को जहन से निकाल दे कि कोई शख्स जो कैश वर्थ का हिस्सा नहीं है, जिसने कैश वर्थ को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, अब कई ऐसे अहबाब हैं जो अपने जिसे कहते हैं ना वो आईडी मुझे भेज देते हैं कि जी ये हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो ज्वाइन से मुराद वो साइन अप को शायद से ले रहे हैं कि हमने साइन अप कर लिया तो हमने ज्वाइन कर लिया। तो साइन अप जो है वो ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग हमेशा विद डिपॉजिट होती है। डिपॉजिट कितना, इट्स अप टू यू, मिनिमम 50 से लेके ऑनवर्ड जितना आपका दिल चाहे, जो आप की जेब इजाज़त दे, जो आपकी हैसियत आपको इजाज़त दे, आप उस तरीके से उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट किया हुआ है तो यस यू आर द पार्ट ऑफ कैश वर्थ, ये है पहली कंडीशन। अब आगे आ जाते हैं कैश वर्थ में। आपने वो जिस तरीके से, मैं शुरू दिनों से मैं एक बात कह रहा हूँ, वो पंजाबी वाला मुहावरा कि जी क्या आपने गोंगलों तो मिट्टी लाई है,
अगर गोंगलों तो मिट्टी लाई है ना, तो फिर कंपनसेशन भी उसी मिट्टी से ही आपको मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। वो लीडर हजरात जिन्होंने खुद भी $25 से ज्वाइन किया और साथ ही उन्होंने $25 से लोगों को ज्वाइन करवाया और एहसान किया राजा रियाज पे, देख ले राजा साहब हम तो आपके साथ काम करें, हमारा नेटवर्क डेवलप हो रहा है, तो फिक्र नॉट, इंशाल्लाह उनको भी $25 की जो है वो अकोमोडेशन ज़रूर मिल जाएगी। ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। मैं शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ कि वो तमाम अहबाब जो कैशवर्थ का हिस्सा बने, जिन्होंने दिलो जान से कैशवर्थ में काम किया, आपको भी नज़र आ रहा है, कोई किताबी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ख्याली बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कैशवर्थ का हिस्सा हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही होगी, उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही होगी, उनकी अचीवमेंट आपको नज़र आ रही होगी, उनके विड्रॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है कैशवर्थ की लीडरशिप। और ये जितनी एकोमोडेशन होनी है, ये जितनी भी कंपनसेशन होनी है, ये जहन में रख लें, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं, ये जितनी कंपनसेशन होनी है ये कैशवर्थ की टॉप लीडरशिप के थ्रू होगी। किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। चूंकि मैंने पहले दिन से मैंने पूरी B4U की लायबिलिटी नहीं ली, चूंकि कैशवर्थ ने एक ही बात की कि जो हमारा हिस्सा होगा, जिसकी हमें परफॉर्मेंस नजर आ रही होगी, उसके दुख हमारे दुख, उसके सुख हमारे सुख, जिस तरीके से वो हमारे साथ चल रहा है दिलो जान से, तो इंशाल्लाह हम भी उनके साथ दिलो जान से ही चलेंगे और उनको मायूस नहीं करेंगे। तो ये जहन में रखिएगा, जितनी कंपनसेशन होनी है वो कैशवर्थ की टॉप लीडरशिप के जरिए होगी। क्योंकि ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, ये नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया है। अब कई ऐसे अहबाब हैं जो लीडर्स हैं, उनका काम क्या है कि वो टीमों को कंफ्यूज करते हैं। मुझ तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जी चूंकि मैं B4U में आपका लीडर था, आपने तो फलां को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको तो पैसे नहीं मिलने जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो मैं कैटेगोरिकली इस चीज की वजाहत करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। जो शख्स, मैं कहता हूं जी मिस्टर एक्स जो था वो B4U में था, SRG में था, और उसका टॉप लीडर भी या जो भी उसका लीडर था वो SRG में था, लेकिन उसने मिस्टर वाई को ज्वाइन किया कहां? कैशवर्थ में। अब उसका लीडर कौन है? कैशवर्थ वाला लीडर है। उसकी कंपनसेशन उसके थ्रू होगी। कैसे होगी? बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ ऐसे भी अहबाब हैं, एक तो वो है जो नेगेटिव ग्रुप है, जिन्होंने जिसे कहते हैं ना, वो ज्वाइनिंग भी हमारे साथ की हुई है, लेकिन वो अभी भी इवन के लोगों को मना कर रहे हैं मत ज्वाइन करें, और हमें कहानियां सुनाते हैं कि जी बस फिक्र नॉट जनाब, देखो तो सही असी कर दे की है, तो बस अणिए जणिए हम देख रहे हैं। तो एनी हाउ, ऐसे अहबाब भी हैं। एक तजवीज़ सामने आई है कुछ लीडर्स की तरफ से, वो लीडर्स के जो जिन पे अल्लाह का करम है, जिन्होंने B4U से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, साहिब हैसियत है, जायदादें भी हैं, गाड़ियां भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, कारोबार भी हैं। उन्होंने मुझसे ये बात पूछी है कि राज साहब, ड्यू टू एनी रीजन अगर हम काम ना करें, हम कोई कलेक्टिव इज्तिमाई, हो सकता है हम अपनी टीमों से पैसा इकट्ठा कर लें, हो सकता है हम अपनी जेब से दें। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई 50,000, लाख, $2 लाख का एक सिंगल अकाउंट दे देते हैं कैशवर्थ को, इस कमिटमेंट के साथ कि ये जो हमारा अकाउंट है, इसकी आने वाली ROI से हमारी टीमों को अकोमोडेट किया जाए। ये भी एक तजवीज़ आई है सामने। बहरहाल इस पे अमल कितना होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। रीज़न कि चूंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ये बात जहन में रखिएगा। मैं ख़ास तौर पर लीडर हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा, टीमें आपकी हैं, कुछ मर्जी कर लें, आपके बच्चे हैं, आपकी जनरेशन है। सैफुर रहमान खान न्याजी की लाइबिलिटी है, और उसके बाद अगर लोग देखते हैं तो वो आपकी तरफ देखते हैं। अब मुझे ये बताएं, टीमें आपकी, बच्चे आपके, वो लाइबिलिटी उतारने के लिए अगर राजा रियाज सरगर्म है, तो मुझे ये बताएं, बजाय राजा रियाज के हाथ मजबूत करने के, बजाय कैशवर्थ के हाथ मजबूत करने के, उसकी मुखालफत करने से आपका क्या ख्याल है कि आपकी गर्दन बच जाएगी?
सोचिएगा ज़रूर। रीज़न कि जिस वक्त कंपनसेशन स्टार्ट हो गई और आपकी टीमें उस वक्त अकोमोडेट ना हुई तो राजा रियाज के लफ्ज़ आपको उस वक्त याद आएंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। ये तो खैर एक सजेशन जो मैंने आपको बताई कि कुछ लीडर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया है, लेट्स सी वो अपनी उस बात पे किस हद तक कायम रहते हैं। बाकी किस तरीके से हम लोगों ने अकोमोडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए वो B4U में था और उसने राजा रियाज पे ट्रस्ट करते हुए उसने कैशवर्थ को ज्वाइन किया। अब उसके ऊपर कुछ B4U के उसकी टीमें भी थीं, उनके एंड यूज़र भी थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और की टीम थी और अब वो उनके नेटवर्क में आ गई है तो उससे उसके थ्रू उसकी अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अकोमोडेशन जितनी होगी, जो शख्स कैशवर्थ में जिस लीडर के साथ अटैच होगा, जिस बंदे के साथ वो अटैच है, उसको उसकी कंपनसेशन भी उसी के थ्रू मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी, हम एक मखसूस बजट देंगे हर लीडर को। किस लीडर को? कैशवर्थ के लीडर को, B4U के लीडर को नहीं, कैशवर्थ के लीडर को। ये याद रखिएगा, हम एक मखसूस बजट देंगे कि इट इज बजट फॉर यू एंड योर टीम। नाउ इट्स अप टू यू। आप उसमें से एक बंदे को कंपनसेट करना चाह रहे हैं, आप सारे लोगों को कंपनसेट करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। एक तो ये चीज होगी। अब बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं कि जी क्या कैशवर्थ जो है वो 100% लाइबिलिटी लेगी? यस ऑफ कोर्स, जिसकी भी लाइबिलिटी ली अगर 100% ना ली तो फिर क्या लाइबिलिटी हम लोगों ने ली? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, अभी हार्ड एंड फास्ट मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एज़ पर परफॉर्मेंस जो है वो एक मखसूस बजट दिया जाएगा टीम लीडर्स को। वो अपनी अपनी टीमों को उन्होंने रिकमेंड करना है, उन्होंने अकोमोडेट करना है। और इस तरह की जितनी अकोमोडेशंस लगेगी, ये ध्यान में रखिएगा कि चूंकि ये एक वेलफेयर का काम है, तबाह हाल लोगों की बहाली का काम है, बुझे हुए चूल्हों को जलाने का काम है। अगर आपकी टीमें कंपनसेट होंगी, कोई उनकी ज्वाइनिंग्स लगेंगी, जिनको कैशवर्थ हर महीने अगर ROI देगी, तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमीशन आप लोग नहीं मांगेंगे। रीजन कि वो एक लाइबिलिटी है। आपको इस चीज का स्वाब ये होगा कि आपकी शक्लें देख के जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनके लॉसेस रिकवर हो रहे हैं, उनके चूल्हे जलना शुरू हो गए। वही दुआएं पता नहीं आपको कहां से कहां ले जा सकती हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त सामने हैं, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल इन्हीं दिनों में हम उसको फाइनलाइज कर लें। जैसे ही वो फाइनलाइज होती हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आखिरी बात, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा, वंस अगेन कहना चाहूंगा कि दिस इज कैशवर्थ। वो जो ग्रोह है ब्लैकमेलर्स का, उनको मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर बाप के हो तो फिर जाओ जाके कैशवर्थ को बंद करवा के दिखाना। अगर ये तरीकाकार है अपनी कंपनसेशन लेने के लिए कि पहले तो बकवासबाजी, बकबाजी, इसके अलावा और कोई काम नहीं हमारे अगेंस्ट, अब जब देख बटने लग गई तो सबसे पहले परात लेके खुद आ गए हो कि जी हमें अगर अकोमोडेट ना किया तो हम बंद करवा देंगे। आपसे ये लाखों लोग खुद निपट लेंगे। रीजन के पास्ट में आपने जो कुछ किया वो लाखों लोग आज भी आपकी उन हरकतों की वजह से भुगत रहे हैं। अब आप इस तरीके की हरकत सिर्फ अटेम्प्ट तो करके देख ले, ये लाखों लोग आपके ऊपर दिन रात लानते बरसाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इतने ही तपड़ खान है ना, तो जाए फिर जाके इसको बंद करवा लें। जब हर तरफ से घीसियां करके वापस आ जाए ना, जैसे पहले नाक रगड़ते हैं, फिर आके नाक रगड़िएगा। और अगर किसी ने अगर आपकी सिफारिश कर दी कि अब ये अपनी औकात से बाहर नहीं होगा, अपने कद के मुताबिक बात करेगा, तो इंशाल्लाह हम कंपनसेट भी कर देंगे। मजीद गुफ्तगू इंशाल्लाह आज रात में मैं एक और वीडियो में आपके साथ करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।